हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन टार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टार्क जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन को ड्राइव करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल की तरफ, और सिंगल पार्टिकल में देखेंगे कि इन तीनों का रिलेशन आपस में क्या है। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और फोर्स अप्लाई होने की वजह से इसमें टर्निंग आएगी। तो जब टर्निंग आएगी तो हम ये कहें कि यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब रोटेशन होगी तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर टार्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टार्क जब प्रोड्यूस हो रहा है तो टार्क का हमें पता है कि टार्क क्या है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स और पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, टार्क। तो इसका मतलब ये है कि इस सिंगल पार्टिकल का जो टार्क है वो टार्क कितना लग रहा है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लग रहा है। अब न्यूटन की जो है सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स जो है वो बराबर होती है एम ए के बराबर होती है। ठीक है, ये तो हमें पता है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्रॉस को खत्म करेंगे तो क्रॉस की जगह पे हम साइन थीटा पुट कर देंगे तो टाउ किसके बराबर होगा, आर एम साइन थीटा के बराबर होगा। हम ये कहें कि थीटा जो है 90 डिग्री है, किसके दरमियान में, फोर्स और आपके पास पोजीशन वेक्टर में। मतलब ये फोर्स ठीक और पोजीशन वेक्टर के दरमियान में एंगल कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। तो साइन 90 जब हम रखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री पुट करके साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास टाउ किसके बराबर हो जाएगा, आर एफ के बराबर हो जाएगा। टार्क बराबर किसके, आर एफ ए के। अब एफ किसके बराबर है, एम ए के। तो इस एफ की जगह पर हम क्या रखेंगे, एम ए। तो हमारे पास टार्क किसके बराबर हो जाएगा, आर एम ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है एक्सेलरेशन जो है, ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे, अब ये पार्टिकल है, पार्टिकल का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन पैदा होगी, वो सेंटीपिटल होगी। तो कीप इन माइंड, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो उस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल है। और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो सेंटीपिटल होगी। तो इन दोनों में फर्क है। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो बराबर किसके, आर अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे आर अल्फा। तो हमारे पास टार्क किसके बराबर हो जाएगा, आर एम और ये आर अल्फा। तो आर आर के साथ मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, तो टाउ बराबर होगा एम आर स्क्वायर आई के। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे, आई। तो हमारे पास जो है टार्क किसके बराबर हो जाएगा, आई अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब ये है रिलेशन टार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। तो टाउ बराबर आई अल्फा के। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से वहां पे रोटेशनल इनर्शिया अगर ज्यादा है, जब रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगी, और एंगुलर एक्सेलरेशन कम होने की वजह से टार्क जो है वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। टार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है रिलेशन है, किसका रिलेशन है, टार्क का, एंगुलर एक्सेलरेशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कीप इन माइंड फॉर सिंगल पार्टिकल। ठीक है, हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे, सिंगल पार्टिकल को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब अगर कहें कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है, कौन सी बॉडी है हमारे पास, एक्सटेंडेड बॉडी, या हम कह दें कि हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी है कोई। ठीक है, तो एक्सटेंडेड बॉडी, रिजिड बॉडी, वो लार्ज मासेस होते हैं और उनमें हम एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल्स को डील कर रहे होते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो है क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो रोटेशनल इनर्शिया, टार्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हमारे पास क्या है, टोटल इनर्शिया जो है आई इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड जो है स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें देखिए डिफरेंट पार्टिकल हमने कंसीडर किए हैं, एक पार्टिकल इस जगह पे, दूसरा पार्टिकल इस जगह पे, तीसरा पार्टिकल इस जगह पे।
ठीक है। अब तीनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, r3 और r1 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आपके पास क्या है 3 है। तो इससे ज्यादा भी पार्टिकल हो सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी ये पार्टिकल्स हैं इन सारे पार्टिकल्स की जो है रोटेशनल इनर्शिया को, या जो रोटेशनल इनर्शिया में जो प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो है इस पूरी एक्सटेंडेड बॉडी का क्या मिलेगा, रोटेशनल इनर्शिया हमें मिलेगा। ठीक है, तो जो टोटल रोटेशनल इनर्शिया होगा किसी एक्सटेंडेड बॉडी का, किसी रिजिड बॉडी का, वो बराबर किसके होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास, मीन्स ये जितना मास है, जितने पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स के मास का, और जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, तो उन हर पार्टिकल के इस प्रोडक्ट को सॉल्व करके फिर हम क्या करेंगे, उनको जमा करेंगे। तो ये तरीक़ेकार होता है रोटेशनल इनर्शिया फॉर एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। अब हमें डिस्कस करना है टार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशन को। तो इस केस में रिलेशन कैसे होगा, इस केस में रिलेशन ये होगा कि जितने भी टार्क लगेंगे उन सारे टार्क्स को हमें जमा करना है। अगर इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया I1 है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी वो अल्फा होगी। तो इस केस में जो टार्क कितना लगेगा, तो इस केस में टार्क कितना लगेगा, टाउ, वो टाउ हमें टाउ 1 होगा। इस केस में टार्क कितना लगेगा, वो हमारे पास टाउ 2 होगा। इस M3 के केस में टार्क कितना लगेगा, वो टाउ आपके पास 3 होगा। तो आप देखें कि ये जितने भी टार्क्स हैं इन सारे टार्क्स को हमने क्या करना है, जमा करना है। द सम ऑफ ऑल टार्क इज, वो किसके बराबर होगा, सारे टार्क्स को जमा बराबर किसके होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बराबर किसके, ये बराबर है I के। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, इसकी जगह पर हम रख देंगे I, हम रख देंगे क्योंकि ये बराबर इसके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल टार्क वो बराबर किसके होंगे, टोटल रोटेशनल इनर्शिया ऑफ बॉडी का और मल्टीप्लाई बाय उस बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये बॉडी इस एक्सिस के अराउंड ये पूरी की पूरी बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, मतलब ये पूरी बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब ये पूरी बॉडी रोटेट करेगी तो इस बॉडी की जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी, ये एक्सेलरेशन ये वही है। ठीक है, और इस पूरी बॉडी का जो रोटेशनल इनर्शिया होगा वो आपके पास क्या है, वो आपके पास I है यहाँ पर, और इसका टोटल टार्क जो है वो क्या होगा पूरी बॉडी का, वो सम ऑफ टाउ के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये केस आपके पास क्या है फॉर एक्सटेंडेड बॉडी के, जो कि कंसिस्ट करता हो सम ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स पे, मींस एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हों उसमें। ठीक है, और जब एक सिंगल पार्टिकल को हम डील कर रहे हो तो वहाँ पे हम ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर सिंगल पार्टिकल। ठीक, और इस केस को, इसको न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन भी कहते हैं। ये जो है लीनियर मोशन में इस्तेमाल होगा, लीनियर मोशन में। ठीक है, और ये जो है ये एंगुलर मोशन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, किसमें, एंगुलर मोशन में, या हम कहें रोटेशन में इस्तेमाल होगा। तो दोनों न्यूटन के सेकंड लॉ हैं, टाउ इजिकल टू I अल्फा और F इजिकल टू ma। अब थोड़ा सा इसको समझें कि F क्या है, फोर्स। लीनियर मोशन में जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगी, और ये क्या चीज़ है, ये अब यहाँ पे ये है टाउ। टाउ क्या है, फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट है टाउ। जब फोर्सेस लगेंगी तो टर्निंग इफेक्ट होगा तो टार्क प्रोड्यूस होगा, ये टाउ। लीनियर मोशन में मास क्या प्रोवाइड करता है, इनर्शिया प्रोवाइड करता है, मींस इनर्शिया जो है वो मास की वजह से। एंगुलर मोशन में इस मास की जगह पर हमने क्या रखा, रोटेशनल इनर्शिया रखा। लीनियर मोशन में है लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं A। ठीक है, और एंगुलर मोशन में है एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है, अल्फा है। ठीक है,
तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर रोटेशन या एंगुलर मोशन, और ये वाला जो है F इक्वल टू ma, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है फॉर लीनियर मोशन। तो यही हमारा मकसद था आज के इस टॉपिक में कि हमें टार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन हमें समझना था, इनको ड्राइव भी करना था। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ये जहन में रख लें कि न्यूटन का सेकंड लॉ लीनियर मोशन में क्या है और न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो एंगुलर मोशन में किसके बराबर है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।